तो ये हमारा मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पीस की सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे बड़े साइंटिस्ट के बारे में। The great शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकल। नहीं, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन पीस के बिगेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक के बारे में। मैंने कई बार देखा, जहाँ शक होता है वहाँ तो होती है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इन दोनों में से बड़ा साइंटिस्ट कौन है। इससे पहले कि मैं वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे देखो और सब्सक्राइब करो। अब जस्ट फॉर ईज ऑफ यूज मैं इस वीडियो में डॉक्टर वेगापंक की जगह वेगू बोलूंगा। मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं। अब हम लोग वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर वेगापंक का नाम हमने पहली बार मांगा चैप्टर 315 और एनीम एपिसोड 433 में देखा और सुना था, जब कोबी और लूफी बात कर रहे थे और नामी इनकी बातों को छुपकर सुन रही थी। तो कोबी लूफी को बताता है कि किस तरह से वो लोग काल्म बेंड से ग्रैंड लाइन में आए हैं, क्योंकि उनकी जो शिप थी उसमें नीचे सी प्रिज्म स्टोन लगा हुआ था जो कि सेम एनर्जी रेडिएट करती है जो कि सी से आती है। इसीलिए सी किंग्स उसे इग्नोर कर देते हैं और शिप्स पर अटैक नहीं करते हैं। और ये डिस्कवरी की है मरीन के सबसे बड़े साइंटिस्ट वेगू ने। उसके बाद हेलमोप्पो लूफी को बताता है कि वेगू ने इस चीज की भी खोज कर ली है कि डेविल फ्रूट्स किस तरह से ट्रांसफर होते हैं और डेविल फ्रूट्स की एनर्जी किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर की जा सकती है, जैसे किसी गन में या फिर किसी स्वॉर्ड में। अब जो लोग हेलमोप्पो को भूल गए होंगे मैं उन्हें बता दूं कि हेलमोप्पो हमें वन पीस के पहले आर्क में देखने को मिला था और ये नेवी ऑफिसर एक्स मॉर्गन का बेटा है और आज की डेट में ये भी एक नेवी ऑफिसर बन गया है। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबी लिबी करते थे, हमको चाहिए फुल इज्जत। उसके उसके बाद वेगू का नाम अगली बार हमें सुनने को मिलता है मांगा चैप्टर 485 और एनीम एपिसोड 377 में, जब क्यूमा अपने बारे में स्ट्रॉ हेड्स को बता रहा होता है कि वो एक पैसिफिस्टा है और उसे वेगू ने डेवलप किया है और वेगू की टेक्नोलॉजी आज की डेट से कम 500 साल आगे है। उसके बाद हमें वेगापंक का होम आइलैंड काताकुरी आइलैंड देखने को मिलता है मांगा चैप्टर 523 और एनीम एपिसोड 418 में, जब क्यूमा फ्रैंकी को काताकुरी आइलैंड में भेज देता है। अब इस आइलैंड के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है और इसे फ्यूचर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जब क्यूमा ने फ्रैंकी को यहाँ पे भेज दिया था तब फ्रैंकी ने डॉक्टर वेगापंक के रिसर्च पेपर्स और उनके ब्लूप्रिंट्स को यूज किया था और उसकी मदद से खुद को अपग्रेड किया था। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो फ्रैंकी ने सिर्फ वेगापंक को कॉपी किया है, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की नकल करना कोई आसान काम भी नहीं होता। तो इसके लिए आप लोग फ्रैंकी की तारीफ कर सकते हो। और फाइनली हमें वेगापंक थोड़ा सा देखने को मिलता है मांगा चैप्टर 684 और एनीम एपिसोड 610 में, जब हमें सीजर का फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें सीजर और वेगू के बीच में एक्सपेरिमेंट को लेकर बहस चल रही होती है और पंक हैजर्ड में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उस ब्लास्ट के बाद भी वेगू अभी तक जिंदा है, मतलब उसकी बॉडी सॉलिड है और एक आध ब्लास्ट को आराम से सह सकती है। और अगर फिजिकली वो किसी से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं भी है, उसके बाद भी उसकी बॉडी की एंड्योरेंस तो इतनी है कि वो काफी हद तक किसी भी एनिमी को रोक के रख सकता है। ये सिर्फ फिजिकली की बात कर रहा हूँ, मेंटली तो वो वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये जो लड़ाई हुई थी इससे हमें वेगू के कैरेक्टर के बारे में एक चीज और पता चलती है कि ये काफी ज्यादा मोरल वैल्यूज को मानता है या फिर अब मानने लगा है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले ये मैड साइंटिस्ट का हिस्सा था जिसमें सीजर, विंडस्मोक जज और क्वीन इन तीनों के साथ मिलके इसने लिनिएज फैक्टर की खोज की थी। तो अगर ये उनके साथ काम कर रहा था तो इतना अच्छा इंसान नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम पे ये मोरली बहुत सही इंसान हो गया है, क्योंकि एक तो इसने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट जो सीजर कर रहा था उसके लिए मना कर दिया था। दूसरी बात, इसने क्यूमा को मॉडिफाई किया एक वेपन में, लेकिन उसके बाद भी क्यूमा की जो लास्ट विश थी कि वो सनी को प्रोटेक्ट करना चाहता है स्ट्रॉ हेड्स के लौटने तक, इसने उसकी विश को भी ग्रांट किया और उसे इस तरह से प्रोग्राम किया कि वो स्ट्रॉ हेड्स के लौटने तक सनी को प्रोटेक्ट करता रहे। तो अभी भी ये दिल के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा इंसान है। उसके अलावा वेगू के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये ड्रैगन से बहुत प्यार करता है। इसने 2 ड्रैगन्स बनाए थे जिनमें से एक को जोरो ने काट डाला था और दूसरे को किनेमोन और ब्रूक ने काट डाला। इसके अलावा इसने काइडो के ब्लड को यूज करके एक डेविल फ्रूट भी बनाया जो कि इसे लगा था अनसक्सेसफुल है, लेकिन बाद में मोमो ने उसे खा लिया और अब मोमो भी ड्रैगन में कन्वर्ट हो सकता है और मोमो के पास मोर और लेस काइडो जैसे ही पावर्स हैं। अभी उसका डेविल फ्रूट अवेकन नहीं हुआ है, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें हाइब्रिड मोमो भी देखने को मिल जाए। 100 बात की एक बात यह है कि वेगू किसी इंसान के पास अगर कोई डेविल फ्रूट है तो वो उसके ब्लड का इस्तेमाल करके वही सेम डेविल फ्रूट बना सकता है। थोड़ी बहुत कमियां उसमें होंगी, लेकिन वही सेम पावर वाले
दो इंसान हमें देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो हो गई इसके कैरेक्टर की बात। अब हम लोग वेगू के कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। पहला, डेविल फ्रूट क्या है। दूसरा, ये पावर्स किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। तीसरा, डेविल फ्रूट्स काम किस तरह से करते हैं और ये लिनिएज फैक्टर को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। वेगू के पास इस बारे में इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वो लिनिएज फैक्टर का इस्तेमाल करके नए डेविल फ्रूट्स बना सकता है। ऑब्जेक्ट्स को डेविल फ्रूट की पावर देना, और इसने किज़रू के लाइट फ्रूट की पावर पैसिफिस्टा क्यूमा को दी है, और आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बनाना। उसके अलावा ये स्पेशल साइंस ग्रुप का लीडर भी है, और उसकी जो रिसेंट डिस्कवरी है, और फुजीतोरा ने कहा था कि ये डिस्कवरी वॉरलॉर्ड सिस्टम को खत्म कर सकती है, और ऐसा होने भी वाला है, क्योंकि अभी हमने रिसेंट चैप्टर्स में देखा कि नए जो पैसिफिस्टा आए हैं, जिन्हें हम सेराफिन्स कहते हैं, वो वॉरलॉर्ड की तरह दिख रहे हैं। मतलब बोआ हैनकॉक से लड़ने जो सेराफिन आया था वो बोआ हैनकॉक की तरह दिख रहा था। अब हमें अभी ये कंफर्म नहीं है कि उस सेराफिन के पास बोआ के डेविल फ्रूट की पावर्स है कि नहीं है, लेकिन अगर उसके पास ये पावर्स हुई तो फ्यूचर में हमें और भी वॉरलॉर्ड से बने हुए पैसिफिस्टास देखने को मिलेंगे, जिनके पास उन्हीं के डेविल फ्रूट जैसी पावर्स होगी। तो ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जब क्रोकोडाइल खुद से लड़ेगा, बोआ खुद से लड़ेगी, मीहॉक खुद से लड़ेगा, बगी खुद से लड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।